गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हाल चाल। और फ्रैंकलिन अपना इस रुमाल के थ्रू कैसे खा रहा है बर्गर, ये तो पहले से ही पता है। पिछले एपिसोड में अपनी कंपनी को, अपने बिजनेस को वापस लेने की कोशिश की थी। एंड कोशिश तो छोड़ो भाई, मैंने बदला लेने की कोशिश की थी उन लोगों से जिसकी वजह से मेरी कंपनी पूरी बर्बाद हुई। एंड मैं बदला लेने में काफी हद तक कामयाब भी रहा। मैंने उन लोगों की पूरी गैंग तो नहीं खत्म की, बट काफी सारे उनके बंदे टपका दिए। आई डोंट नो उनका लीडर जिंदा है या टपक गया, बट वेगोस गैंग का वो बंदा जिसकी वजह से मेरी कंपनी पूरी बर्बाद हो गई, वो बंदा जो मेरी कंपनी में एम्प्लॉय बनकर घुसा, वो जल कर मर गया भाई। निपटा दिया उस बंदे को पिछले एपिसोड में। एंड इस तरीके से फाइनली रिवेंज पूरा हुआ। आज बारी है दोस्तों अपनी कंपनी को संभालने की, अपनी कंपनी को वापस से पटरी पर लाने की, एंड उससे फिर से बेस्ट बनाने की। और भाई पुलिस वाले लगे ही पड़े हैं किसी के पीछे। सो आज गोल यही है दोस्तों, मुझे वापस से अपनी कंपनी को बेस्ट बनाना है। एंड बहुत ज्यादा बुरी हालत हो गई होगी कंपनी की, ऐसा मुझे लगता है। वेल वो तो अब ऑफिस पहुंचने के बाद ही पता चलेगा क्या हालत है अपनी कंपनी की। पर उससे पहले जरा चलते हैं थोड़े कपड़े वपड़े खरीदने के लिए यार। कब तक ये पुराने और जिसमें गोलियां वोलियां लगी है ये वाले कपड़े पहनकर घूमूंगा। वैसे भी इनकी हालत ज्यादा कुछ अच्छी नहीं है। और ये कपड़े मैंने वेगोस गैंग से बचने के लिए, छुपने के लिए पहने थे, पुलिस से बचने के लिए पहने थे। अब सारा लफड़ा खत्म हो चुका है, पुलिस वाले मेरी बात समझ चुके हैं, कंपनी मुझे वापस दे चुके हैं। यस, क्या मैंने तुम लोगों को गुड न्यूज बताई? कंपनी वापस मिल चुकी है दोस्तों। अब वो किस हालत में है ये तो मुझे नहीं पता, बट अभी मैं जा रहा हूँ जरा कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। मैं पहले अपनी हालत तो सुधार लूँ, कंपनी की हालत बाद में सुधारते रहेंगे। चलते हैं किसी बढ़िया सी शॉप पर। ये मॉल ठीक है, इस मॉल की ये वाली शॉप जहाँ पर जेंटलमैन क्लॉथ्स मिलते हैं। सो एज अ जेंटलमैन मैं यहाँ से कपड़े खरीदूंगा। जेंटलमैन क्लॉथ्स तो नहीं, बट मैंने हिप हॉप स्टाइल जरूर चुना है। एंड आई गेस ये कपड़े फ्रैंकलिन पर ज्यादा सूट करते हैं। किसी भी 3 पीस सूट से अच्छा ये वाले कपड़े सूट करते हैं फ्रैंकलिन को। ये नाइकी के शूज एंड आई गेस बेहतरीन लग रहा हूँ मैं दोस्तों। वेल तुम लोग मेरे पास जरा पैसे देखो, $55,000 है मेरे पास इस वक्त, सिर्फ और सिर्फ $55,000। और जरा चलते हैं ऑफिस, चलते हैं भाई, देखते हैं क्या हो रहा है, क्या एम्प्लॉयज आए हैं, कितने एम्प्लॉयज है। क्योंकि देखो जब कंपनी को पुलिस वालों ने रेड किया था उसके बाद काफी सारे एम्प्लॉयज ने छोड़ दिया था भाई कंपनी को। बहुत सारे एम्प्लॉयज ने रिजाइन कर दिया था। सो अब न्यू एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी इस बार। अच्छी तरीके से देख परख के एम्प्लॉयज हायर करने पड़ेंगे भाई, रैंडमली नहीं हायर करने वाला मैं। सो वेलकम बैक दोस्तों, काफी टाइम के बाद, जब से मैं वो कनाउन आइलैंड्स गया और उसके बाद जिंदगी में लफड़े शुरू हुए भाई, उसके बाद आज फाइनली अपनी कंपनी पर लौटा हूँ। गार्ड्स भी हायर करने पड़ेंगे एक्चुअली, काफी अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम बैक टू GTA 5 रियल एंड वेलकम बैक टू माय ऑफिस। ये कपड़े बिल्कुल सूट कर रहे हैं एक न्यू स्टाइल, न्यू जर्नी के लिए। एक तरीके से न्यू जर्नी की ही शुरुआत हो रही है भाई, वरना तो मैं कितने दिन से बाहर रहा हूँ। अरे अभी भी बाहर हूँ, अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ओके नाइस नाइस नाइस, फाइनली लिफ्ट का यूज। लेकिन मैं लिफ्ट से नहीं जाऊंगा, मैं सीढ़ियों से जाऊंगा दोस्तों। यस, मैं आ गया अपनी कंपनी में वापस, कितना बढ़िया लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हाल चाल? कंपनी में बंदे हैं भाई, कंपनी शुरू हो चुकी है भाई, क्या बढ़िया लग रहा है। इतने सारे बंदे, दे आर बैक। सुबह सुबह ही पिज्जा, कौन है इतना भूखा। सक्सेसफुल कैंपेन हुई है एंड $13,000 मुझे मिले हैं। ठीक है, देखते हैं कंपनी की हालत क्या चल रही है इस वक्त। सो फ्रैंकलिन बर्गर खाना बंद कर। ओके नाइस, पैसिव इनकम डिटेल्स। तो अभी मेरी डेली की इनकम $5.5 लाख हो चुकी है। कहाँ 1.5-2 करोड़ डॉलर पर पहुंचा दी थी मैंने ये डेली की इनकम। कोई बात नहीं, इसे इंक्रीज करेंगे। कंपनी की इमेज 69% है। सबसे पहले तो कंपनी की इमेज थोड़ी सी बढ़ाओ यार। चैरिटी में डोनेट कर दिया है मैंने 3 बार, $30,000 चले गए। बट इससे क्या होता है, कंपनी की इमेज अच्छी हो जाती है। जब लोग देखते हैं कि अरे बंदे ने चैरिटी में डोनेट किया है, बंदे खुश हो जाते हैं उस बंदे को लेकर। एंड दैट्स व्हाई कंपनी की एक पॉजिटिव इमेज बन गई लोगों के माइंड में। अपने वर्कफोर्स की बात की जाए तो अभी 20 एम्प्लॉय हैं। एंड याद करो मेरी जब कंपनी पीक पर थी कितने सारे एम्प्लॉयज थे मेरी कंपनी में। खैर वर्कफोर्स अभी 20 एम्प्लॉयज का है। सर्वर की बात की जाए तो सर्वर है अपना 5वें लेवल का। सर्वर एक्सपेंड करने के लिए $2,40,000 चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करो। ये भाई बिल्कुल भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, $2,500 दिन के। एंड मैनेज योर सर्वर में एक्सपेंड नहीं कर सकता मैं सर्वर भाई इस वक्त, क्योंकि $2.5 लाख है नहीं मेरे पास। बट
बट वर्कफोर्स अभी 44 का एक्चुअली। अगले अपग्रेड के लिए 50 का वर्कफोर्स चाहिए, तो पहले तो एम्प्लॉयज हायर करो थोड़े और। नहीं, लेकिन मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मुझे पैसे जुगाड़ करने पड़ेंगे समहाउ। क्या करूँ पैसे के लिए। एक और चीज दोस्तों, मेरा घर भी मुझे वापस दे दिया गया है, बट ऑडी एंड रोल्स रॉयस नहीं मिली है क्योंकि वो पुलिस वालों को खुद नहीं पता कहाँ गई। ये कोई बात होती है यार, सच में ये बहुत ज्यादा गलत बात है। मेरा घर मुझे वापस मिल गया है, तो जरा घर पर भी एक चक्कर काट के ही आते हैं। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार, मेरी कंपनी मुझे वापस मिल गई, मेरा घर मुझे वापस मिल गया और लग रहा है लाइफ वापस से ट्रैक पर आ जाएगी। जरा घर की तरफ निकलते हैं, वो अमीरों वाला घर जहाँ पर इतने दिनों से पुलिस वालों ने कब्जा कर रखा था। भाई जाने ही ना दे रहे थे, अब कैसे रोकोगे पुलिस वालों, अब तो वापस लौटा दिया तुमने। थोड़ा गलत मुड़ गया क्या मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ मैं, यही वाला रास्ता है जो मेरे घर की तरफ जाता है। लेट्स गो। देखो यार, मुझे अभी पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपनी कंपनी को वापस से उसी औकात पर लेकर जा सकूँ जिस औकात पर मेरी एक कंपनी थी। सो यहाँ गार्ड्स वगैरह तो नहीं होंगे शायद। ओ, रोल्स रॉयस पहुंचा दी उन लोगों ने। डैम, मैंने पुलिस वालों से कहा था भाई कि मेरी रोल्स रॉयस और मेरी ऑडी लौटा दो, तो उन लोगों ने कहा था कि भाई मिली ही नहीं है हमें रोल्स रॉयस, ऑडी पता नहीं कहाँ रखी है, लेकिन जैसी मिलेगी हम लोग पहुंचा देंगे। एंड वेल, उन लोगों ने रोल्स रॉयस पहुंचा दी मेरी, ठीक है। बट यू नो व्हाट, इस रोल्स रॉयस को बेचने का टाइम आ गया है। दिल पर पत्थर रख के ये लाइन बोलनी पड़ रही है दोस्तों मुझे, बट मैं क्या करूं, इस रोल्स रॉयस को बेचना पड़ेगा। ओ, कंपनी में $15,000 का प्रॉफिट। वेल, सच में यार ये रोल्स रॉयस को सेल करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसों की इस वक्त बहुत कमी है। मैं चाहूँ तो ये घर बेच सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये घर बहुत महंगा था यार। एक काम करोगे, घर बेच ही दूं क्या? क्योंकि कंपनी को हमें उस औकात पर पहुंचाना जरूरी है। घर तो बाद में भी खरीद लेंगे, वैसे भी इस घर से ज्यादा यादें जुड़ी कहाँ हैं अपनी। यार रोल्स रॉयस रहने देते हैं, ये वाला घर सेल कर देते हैं। यू नो व्हाट, यही सबसे अच्छा डिसीजन होगा। यस, ये वाला घर सेल कर रहा हूँ मैं, और बड़ा घर खरीदेंगे यार, इतनी छोटी चीजों से क्या लगाव रखना है, बड़ा घर खरीदेंगे। यस, सो इस घर को करते हैं टाटा बाय बाय। मेरा बेसमेंट। हाँ दोस्तों, इतने सारे घर है लॉस सैंटोस में, इससे भी एक्सपेंसिव उन्हें खरीद लेंगे। अभी फिलहाल कंपनी का सर्वर इम्प्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम्हें पता नहीं चल रहा है, बट सच में इस वक्त कंपनी का सर्वर इम्प्रूव करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो उसके लिए इस घर का सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी, माई हाउस, माई ब्यूटीफुल हाउस। जरा वो वाली जो गाड़ी है इसे घर के अंदर रख देते हैं क्विकली। राइट here I guess, एंड अपनी रोल्स रॉयस में घूमेंगे। काफी टाइम हो गया बैठे हुए। चलो भाई, पुलिस वालों ने ये काम तो अच्छा किया। ऑडी तो नहीं पहुंचाई, बट एटलीस्ट रोल्स रॉयस तो पहुंचा दी मेरी। खुल जा मेरे गेट, लेट्स गो। रोल्स रॉयस में निकल चुका हूँ मैं दोस्तों, क्या बात है, मजा आ गया। सो मैं जा रहा हूँ अभी रियल एस्टेट के ऑफिस, ताकि मैं ये जो अपना घर है इसे सेल कर सकूँ, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को वापस से उस औकात पर पहुंचाना है यार, और उसके लिए काफी सारे पैसे चाहिए मुझे, जो कि मेरे पास नहीं है। $53,000 से कुछ नहीं होने वाला है यार। तो इसीलिए अभी कंपनी को वापस से इसकी औकात तक पहुंचाने के लिए मुझे घर बेचना पड़ेगा, पैसे चाहिए। चलो भाई, बस पहुंच गया मैं रियल एस्टेट ऑफिस, थोड़ा सा आगे ही है। ओके, आगे वाले कॉर्नर पर है शायद। यप, ये रहा रियल एस्टेट का ऑफिस। गाड़ी को लगाते हैं साइड में, चलते हैं। एक्सक्यूज मी, यहीं से मैंने घर खरीदा था। एक्सक्यूज मी एवरीवन, मैं अपना जरा घर बेचना चाहता हूँ। एक ये है जो पूरे लॉस सैंटोस का सबसे एक्सपेंसिव घर है, फिर ये भी एक्सपेंसिव ही है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं। जो मैंने घर खरीदा था, खैर वो तो मैंने खरीद रखा, तो वो लिस्टिंग में कहाँ ही होगा। ये देखो, ये $8 करोड़ का है, और जो मेरा घर था वो है $1.5 करोड़ का। सो आई गेस इसे बेचने का टाइम आ चुका है। सैन विसेंटे बोलवार्ड, बहुत ही प्यारा नाम था, बहुत ही अटपटा नाम था, बट अफसोस इसे बेचना पड़ रहा है। कोई नहीं दोस्तों, इससे महंगा, इससे एक्सपेंसिव, इससे बेहतरीन घर खरीदेंगे। कभी कभी बड़ी बड़ी चीजें पकड़ने के लिए, I mean, बड़ी मछली पकड़ने के लिए छोटी मछलियों को छोड़ना पड़ता है। So that's why let's sell it, sell। भाई साहब, पैसे देखो, $1,52,95,838 मेरे पास है इस वक्त। एंड ये टाइम है यहाँ से निकलने का अपने ऑफिस में। अभी शाम नहीं हुई है, सो डेट्स गुड न्यूज। ऑफिस चल के सर्वर अपग्रेड मारते हैं। वैसे काफी लोग सोच रहे होंगे कि वो जो पैसे थे जो पुलिस वालों ने हड़प लिए, उन पैसों का क्या? वेल, वो पैसे तो पुलिस वालों ने वापस नहीं किए दोस्तों। मैंने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे पैसे तुम लोगों ने सीज कर लिए। देखो, मेरी कंपनी सीज कर ली, वो तो तुम लोगों ने वापस दे दिया पुलिस वालों। मेरा घर सीज कर लिया, वो भी तुमने वापस दे दिया। अब तो गाड़ी भी वापस दे दी। मैंने अपने पैसे भी मांगे, बट
उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। कोई बात नहीं, वो पैसे तो फिर से कमाए जा सकते हैं। सो हियर वी आर। ओह गार्ड्स, अच्छा हाँ मैंने हायर भी तो कर लिए थे। मैं कह रहा भाई ये बंदे कौन है? गार्ड्स हैं दोस्तों, गार्ड्स जो अभी हायर किए थे मैंने थोड़ी देर पहले। भाई मुझे सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है यार। जब मैं केनावन आइलैंड्स में गया था, वहाँ वो होटल्स वगैरह परचेज कर रहा था, तब जितनी खुशी हुई थी उससे डबल ट्रिपल 10 गुना 100 गुना ज्यादा आज खुशी हो रही है जब अपनी कंपनी वापस मिल चुकी है मुझे। भाई लग रहा था सब कुछ बर्बाद हो गया, मैं वापस से उसी हालत में पहुंच गया जिस हालत में मैं यहाँ आया था। बट नहीं दोस्तों, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। गाड़ी को यहाँ लगाते हैं, चलते हैं ऑफिस में सर्वर्स वगैरह अपग्रेड करने। यस लेट्स गो। ये कपड़े क्या मस्त लग रहे हैं यार, ये कपड़े आज तक मैंने पहने ही नहीं इस गेम में। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल। ओ सक्सेसफुल कैंपेन। खैर अभी बारी है सब कुछ अपग्रेड। अरे फ्रैंकलिन यार, एक तो ये बात पे बर्गर। ओके सो लाइफ इन्वेडर नाम का मेरा ये बिजनेस, जहाँ पर अभी मेरी इनकम $9.5 लाख हो चुकी है। डैम, बढ़ चुकी है भाई। सो कंपनी इमेज 76% है। वर्कफोर्स अपनी कंपनी का अभी 20 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। सो बढ़ाओ बढ़ाओ और ज़्यादा बढ़ाओ और ज़्यादा बढ़ाओ और ज़्यादा। और अपनी कंपनी में अभी हो चुके हैं एम्प्लॉय टोटल 30। यस 30 एम्प्लॉय। एंड 30 एम्प्लॉयज होने की वजह से नाउ मैं अपने सर्वर को अपडेट कर सकता हूँ जस्ट लाइक दिस एंड जस्ट लाइक दिस। इस तरीके से मेरी डेली की इनकम 54 लाख पर पहुंच चुकी है। और अगला अपग्रेड करने के लिए मुझे कितने चाहिए? 70 का वर्कफोर्स चाहिए, जो कि मैं अब भी कर सकता हूँ। ये रहा 3 लेवल का एक एम्प्लॉय, एक और 3rd लेवल का एम्प्लॉय, 70 का वर्कफोर्स। एंड सर्वर को करते हैं फिर से एक्सपेंड। बॉय सर्वर लेवल 8 और डेली की इनकम हो चुकी है 1.35 करोड़। भाई मैं बता रहा हूँ यार, वापस से वहीं पहुंच रहा हूँ मैं जहां से शुरुआत की थी। जहां पर खत्म हुआ था अपना मामला पानी। इसमें मुझे एक और चीज करनी है और वो है कंपनी की जो इमेज 76% है। बढ़ाओ भाई, डोनेट मारो चैरिटी में $2.5 लाख। फिर से चैरिटी में डोनेट मारो। 100% की हो चुकी है रेपुटेशन। और अभी भी 1.40 करोड़ अपने पास बचे हुए हैं। ब्रो वी आर बैक, वी आर सो बैक भाई, क्या बात है। देख रहे हो सर जी, वापस कंपनी वहीं लाकर खड़ी कर दी जहां से कंपनी बर्बाद होनी शुरू हुई थी। वी आर सो बैक भाई। ओह शिट, इतनी खुशी में जंप क्यों लगाई मैंने? अरे इन मैडम ने फुटेज रिकॉर्ड कर ली। इतनी कंपनी का एम्प्लॉय गिर रहा है और आपकी उसको फुटेज रिकॉर्ड करनी है। वेल सो अपने पास 1.40 करोड़ हैं। एंड मैं सोच रहा हूँ पिछली बार जो नहीं किया वो किया जाए। और पिछली बार क्या नहीं किया मैं तुम्हें बताता हूँ। याद करो दोस्तों, पिछली बार मेरे पास इतने पैसे थे कि मैंने पूरा का पूरा वो होटल खरीद लिया केनावन आइलैंड्स का, ठीक है। बट गाड़ी क्या थी मेरे पास? सिर्फ और सिर्फ एक रोल्स रॉयस। पिछली बार मैंने किसी भी व्हीकल पर कोई खर्चा नहीं किया, ना कोई प्राइवेट जेट खरीदा, ना कोई हेलीकॉप्टर खरीदा। लिटरली मैंने किसी भी व्हीकल पर कोई खर्चा ही नहीं किया। इसलिए इस बार मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला। एंड इस बार मैं दबा कर व्हीकल्स वगैरह पर खर्च करूंगा और कोई भी नहीं रोक सकता मुझे, बिल्कुल भी नहीं। 1.40 करोड़ है मेरे पास। एंड इनका यूज करने के लिए मैं जा रहा हूँ एक नई गाड़ी खरीदने के लिए। आ जाओ भाई, फटाफट चलते हैं, किसी भी एक रैंडम स्टोर पर चलते हैं। रेगुलेटरी क्रैकडाउन, $1,75,000 का नुकसान, ये सब तो होता रहता है। कंपनी मिल गई अपनी वापस, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि यहाँ पोर्शे है, रुको, पोर्शे और ऑडी का शोरूम आमने सामने ही है। पहले तो थोड़ा पेट पूजा की जाए भाई, बिल्कुल ही भूखा मर रहा है फ्रैंकलिन। स्टारबक्स वालों कुछ बढ़िया खिला दो। कहाँ है? अबे ले भाई, इनका एम्प्लॉय कहाँ है? फ्रेपेचिनो, वेंटी फ्रेपेचिनो, डैम नाइस। लेकिन इससे हुआ क्या? जरा सा तो फर्क पड़ा है फ्रैंकलिन को। और खिलाओ भाई कुछ बढ़िया। कैफे लाटे सैंडविच, बेकन सैंडविच। ठूस फ्रैंकलिन ठूस, बढ़ा अपना हंगर बार बढ़ा। मैंने कुछ खरीद भी लिया और अपनी इन्वेंट्री में भी सेव कर लिया है इन्हें। ओह शिट, गिरा दिया मैंने गलती से। खा भाई खा फटाफट। मैं बैठ के नहीं खा पी सकता। जैसे ये देखो मैडम पी रही हैं कॉफी, सॉरी मैडम, कॉफी गिरा दी उन्होंने अपनी। तो जैसे ये लोग खा पी रहे हैं बैठ के। ये कौन है? व्हाट्स योर प्रॉब्लम सर? और ये बंदे मेरा एक तो चश्मा गिरा दिया। ओह शिट, ये लो सर एक। ओ डॉजेस चल। ओ फिर उठ गया। ये ले, अंडरटेकर हो रहा है बिल्कुल ही।
ये ले। अरे यार ये सैंडविच खरीदने का क्यों खुल गया सिस्टम। चलो कोई नहीं, फिर से खरीद लिया मैंने और यहाँ से निकलते हैं चुपचाप। हटो मैडम। सो ऑडी जरा देख लेते हैं कोई बढ़िया सी, और फिर चलेंगे कोई बढ़िया सा हेलीकॉप्टर परचेज करने के लिए। यस दोस्तों, मैं हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ खरीदने वाला हूँ इस बार। बिल्कुल रहम नहीं है इस दुनिया पे। इतने पैसे मैं सब अच्छी तरीके से इस्तेमाल करूंगा पैसों का। ये सस्ती सी ऑडी नहीं चाहिए, सबसे महंगी ऑडी इनके पास ये वाली, जो कि ऑलरेडी मेरे पास थी और पुलिस वालों ने हड़प ली। नहीं चाहिए। अरे बहुत ही सस्ती ऑडीज है। महंगी लाओ महंगी। ऑडी वाले महंगी गाड़ी क्यों नहीं बना रहे। पोर्शे देखते हैं कोई बढ़िया सी। अरे हटो ना सर। पोर्शा लाओ भाई, कोई बढ़िया सी पोर्शा है। कौन सी है? पोर्शा 911। सबसे महंगी वाली जो है इनके पास वो है ये पोर्शा 918। आई मीन ठीक है बट इतनी कूल नहीं है। कोई बढ़िया नहीं है। चलो यही खरीदते हैं। कोई कूल सा कलर। टेस्ट ड्राइव ना लेते भाई, अमीर बंदे हम। रेड नहीं, रेड कलर की तो गाड़ी थी मेरे पास। पिंक नहीं, पर्पल नहीं, ब्लू नहीं, ग्रीन कलर की गाड़ियां नहीं है मेरे पास। एक लाइम ग्रीन कलर की कुछ ऐसी। ब्रो क्या मस्त लग रही है, लेकिन इससे भी बेहतरीन कुछ हो सकता है। यस दिस लुक्स गुड। मैट कलर में होगी ये गाड़ी। करते हैं इसे परचेज। ओके खर्चा हो गया तगड़ा, क्योंकि 22 लाख डॉलर की गाड़ी थी ये। सो या अच्छी गाड़ी है, ग्रीन कलर में 22 लाख डॉलर की। चलाते हैं। ओह साउंड अमेजिंग। और अरे वाह भाई, अरे वाह भाई क्या बात है। वाइब तो है। ओके ब्रेक नहीं ठीक है, बढ़िया गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी तो हो गई। अब जो अगली चीज़ चाहिए वो है एक प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर। वो पता नहीं कहाँ मिलेगा, बट मैं जा रहा हूँ ढूंढने के लिए, इस उम्मीद में कहीं ना कहीं मिल जाए। शाम हो चुकी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी जा चुकी है 70,000 डॉलर की। गार्ड्स की सैलरी जा चुकी है। प्लेन ढूंढने की कोशिश है। क्या सॉलिड चल रही है ब्रो ये गाड़ी, मजा आ गया। मैं बता तो रहा हूँ यार, पिछली बार मैंने हर चीज पर खर्चा किया लेकिन गाड़ियों पर नहीं। इस बार नहीं छोड़ने वाला। लॉस एंजलिस में जितनी भी गाड़ियां बिक रही है मैं सब की सब परचेज, नहीं डैमेज नहीं, सब की सब परचेज कर डालूंगा। कोई सी भी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम लोग कलेक्शन देखते जाओ नेक्स्ट एपिसोड तक, क्या कलेक्शन बिल्ड करता हूँ मैं। शेट नहीं लगता है थोड़ी रिपेयरिंग के लिए जाना पड़ेगा, या थोड़ी सी रिपेयरिंग के बाद मिलता हूँ मैं दोस्तों। आया तो था मैं हेलीकॉप्टर या फिर प्लेन वगैरह कुछ खरीदने के लिए, बट रात इतनी हो चुकी है दोस्तों कि मुझे लग रहा है शायद सभी शॉप्स बंद हो चुकी होंगी। सो इसका मतलब घर निकलने का टाइम है ये ऑब्वियसली। ठीक है घर निकलते हैं। थोड़ी सी जिम हो जाए, बहुत टाइम हो गया। थोड़ा सा तो बनता है, जैसे कि 10 kg के बेंच प्रेस ही बोलते हैं इसे, आई डोंट नो। चल भाई फ्रैंकलिन हो जाए, कम ऑन यू कैन डू दिस बॉय। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ओके ये 1, ये 2, ये 3, तीसरा कर। काफी है ये। बस भाई बस रहने दे, इतना आज के लिए ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ जरा गेम वालों। और क्या है यहाँ पर? मैं फ्री वेट्स। ओके लेट्स डू दैट। सिंपल, बहुत ही सिंपल है ये भी एक्सरसाइज। बस बहुत हो गया, मुझे ज्यादा करनी नहीं है, मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ। पुशअप्स कुछ इस तरीके से। नाइस। ओ भाई साहब, पुशअप्स की तो मैं लाइन लगा सकता हूँ, पर ठीक है मैं यहाँ कर सकता हूँ मैं सिटअप्स जस्ट लाइक दिस। ठीक है बस इनफ। फर्स्ट जिम डे। सॉरी सर आपकी कॉफी गिर गई। चलो भाई। ओ सॉरी एवरीवन, सॉरी। काफी रातों के बाद आज की रात फ्रैंकलिन चैन की नींद सो पाएगा, क्योंकि कोई टेंशन नहीं है भाई। कंपनी वापस उस स्टेज पर पहुंच चुकी है जिस स्टेज पर थी, एंड सब कुछ अच्छे से चल रहा है। एक चीज गड़बड़ हो गई, अपना घर बेचना पड़ गया, बट कोई बात नहीं, वो मैं खरीद लूंगा वापस। उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बल्कि उससे महंगा घर खरीदूंगा। तुम लोग बस देखते जाओ। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। 8 घंटे सोते हैं बिंदास, सुबह उठते हैं, एंड सुबह उठते ही पहले की तरह $1.5 करोड़ 158 $1,58,00,000 आ चुके हैं दोस्तों अपने पास। $15 मिलियन। क्या बात है। सो मेरे पास बैंक अकाउंट में इस वक्त बैलेंस है $2,75,00,000 का। भाई साहब मैं बता रहा हूँ यार, पहले की तरह जिंदगी वापस से चलने लग गई है। लेकिन हाँ, इस बार बिल्कुल अलग अप्रोच रहने वाली है मेरी। बढ़ते हैं जरा, देखते हैं हेलीकॉप्टर प्लेन कुछ खरीदने के बारे में। प्राइवेट जेट, प्राइवेट हेलीकॉप्टर, समथिंग लाइक दैट। ओ भाई साहब, इस गाड़ी का इंटीरियर वगैरह क्या क्रेजी है, क्या मस्त चल रही है।
चलाने का फील अलग है और स्पेशली लॉस एंजलिस की खूबसूरत सीनरीज में तो अलग ही मजा आ रहा है भाई। भगाते रहो बस 150 की रफ्तार पे गाड़ी। क्या बात है, क्या आवाज आ रही है गाड़ी की। सेंटा मोनिका यॉट क्लब। सो क्या यॉट मिल सकती? यॉट तो थी मेरे पास लेकिन वो तो सेल हो गई। क्या फिर हेलीकॉप्टर, प्लेन, समथिंग लाइक दैट परचेज कर सकता हूँ मैं? कोई ऑप्शन है? ओह यॉट दिख रही है वहाँ पर। क्या मैंने जैसी खरीदी थी यॉट वो वैसी है या फिर उससे बेटर है? भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरी यॉट से बेटर यॉट है वो। ब्रो वो यॉट अच्छी है भाई, मेरी यॉट पे इतना कुछ नहीं था। मैं लूट लिया था क्या मुझे? $5 मिलियन समथिंग की मेरी यॉट थी यार। और एक सेकंड, उतना सब कुछ नहीं था मेरी यॉट पे। रुको, लगता है कि यॉट भी खरीदनी पड़ेगी। पार्क ही हो रही है वो, लगता है। हाँ पार्क कर रहा है वो बंदा वहाँ पे। चल फ्रैंकलिन थोड़ा फास्ट तैरेगा तू। पहुँच गए बस यॉट तक, चढ़ जाओ। नाइस यार, इतना बढ़िया रूम, ये पूरा सिटिंग एरिया। मैं सच बता रहा हूँ मेरी यॉट पे इतना सब कुछ नहीं था। ब्रो दिस इज एक्चुअली बेटर यार, बहुत ही अच्छी है ये तो मेरी वाली से। मुझे तो ये ऑप्शन ही नहीं मिला उधर। क्या प्यारी लग रही है ये यॉट। ओ आराम से। खैर अभी यॉट खरीदना मेरा गोल नहीं है क्योंकि यॉट मैं ऑलरेडी चला कर एक बार चेक कर चुका हूँ। मुझे हेलीकॉप्टर या फिर प्राइवेट जेट चाहिए, जो कि मुझे लगता है इधर ही कहीं से मिलेगा और इधर इसीलिए मैं आया हूँ। देखते हैं मिलता है कि नहीं। वेल काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद इन लोगों ने 2 हेलीकॉप्टर ऑप्शंस प्रोवाइड किए हैं मुझे। पहला तो है ये वाला जो कि इन्हीं का है। ये लोग एक्चुअली में टूर करवाते हैं पूरे लॉस एंजलिस का टूर करवाते हैं भाई हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाकर। इसलिए तुम लोग इस लोकेशन का नाम देख सकते हो, है हिगिंस हेली टूर्स। एंड इस हेलीकॉप्टर पर भी लिखा हुआ है हिगिंस हेली टूर्स। तो ये टूर करवाते हैं इस हेलीकॉप्टर का। तो ये लोग ये वाला ऑप्शन मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ये लोग दे रहे हैं $5 मिलियन में। बहुत महंगा है यार $5 मिलियन में तो। एंड एक ऑप्शन ये वाला प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि $6 मिलियन में है। और मुझे ये वाला ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। ये लॉस एंजलिस के न्यूज़ वाले यूज़ करते हैं। आई डोंट केयर, मुझे ये वाला बढ़िया लग रहा है एंड आई वांट दिस। बात खत्म, पेमेंट कर देते हैं। पेमेंट डन, दिस इज माइन नाउ। और अब मैं फाइनली GTA 5 रियल के लॉस एंजलिस में एक हेलीकॉप्टर से राइड ले पाऊंगा, वो भी किसी और का हेलीकॉप्टर नहीं, खुद का हेलीकॉप्टर दोस्तों। ये किसी और का हेलीकॉप्टर नहीं है, सच में मेरा खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है जो कि कमाल का लग रहा है। और इससे अपने GTA 5 रियल का ये लॉस एंजलिस भी कमाल का ही दिख रहा है ब्रो। क्या प्यारी दिख रही है ये पूरी सिटी। जस्ट लुक एट दिस। वो देखो, वो अरीना वॉर है, उसका नाम इस गेम में किया फोरम है। क्या प्यारा लग रहा है। डैम, मजा आ गया भाई, सच में मजा आ गया। क्या मस्त लग रहा है ये। ओके सो दिस इज माइन। अब एज यू नो मेरे पास हेलीकॉप्टर है अपना खुद का, लेकिन हेलीपैड नहीं है। और क्या मेरे ऑफिस की छत पर हेलीपैड है? आई डोंट नो। सो अगला टारगेट है मेरा ऐसा कि मुझे खुद का ऐसा घर खरीदना है जिसमें एटलीस्ट एक हेलीपैड हो। ब्रो क्या प्रोग्रेस हो रही है यार। अभी तक मेरी कंपनी पूरी बर्बाद हुई पड़ी थी, कंपनी में कुछ भी नहीं बचा था। एंड यहाँ पर मैं एक हेलीकॉप्टर खरीद कर ला रहा हूँ $6 मिलियन का। डैम बॉय। खैर आराम से सिंपल सी लैंडिंग करते हैं, भले ही हेलीपैड ना हो। ओ वेट, किसी और का तो हेलीपैड होगा। अबे किसी का भी हेलीपैड नहीं है आसपास। ओह उन बिल्डिंग्स के ऊपर है, बट वो मेरा ऑफिस नहीं है। मेरा ऑफिस तो ये नीचे छोटा वाला है। लगता है एक हेलीपैड बनवाना पड़ेगा अपने ऑफिस पर। वेट 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 वेट, आराम से नीचे की तरफ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। हाँ ये ग्लास की जो रूफ है ये एक हेलीपैड की तरह एक्चुअली वर्क कर सकती है। अगर मैं ट्राई करूँ तो बहुत ही प्यारी सी एक लैंडिंग की तो जा सकती है। ओ शिट, रुको 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 रुको, वेट 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 वेट, संभल के संभल के संभल के। नाइस 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 नाइस। डैम बॉय, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई। क्या लैंडिंग की है, सही है। हेलीपैड की क्या जरूरत है भाई, ये तो यही काम बन गया अपना। सिंपली टेक ऑफ करना है, लिफ्ट लेके ऊपर वाली छत पर आओ, यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके उड़ जाओ भाई। हेलीपैड की जरूरत नहीं, बल्कि अगर हेलीपैड लग गया तो भद्दा सा दिखेगा। ये तो मस्त है, क्या बात है भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मस्त है ये तो दोस्तों मेरे पास खुद का अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर है, बढ़िया वाली पोर्शे है। जरा देखते हैं और कोई महंगी गाड़ी खरीद सकता हूँ क्या मैं। आ जाओ भाई, चलते हैं जहाँ मेरी गाड़ी छोड़ के आया हूँ वहाँ पर। ओ टैक्सी से जाना पड़ेगा यार। गाड़ी यहाँ पर रेडी है, एक और गाड़ी लेने चलते हैं, पैसा बहुत है। आ जाओ, भगाओ, तोड़ो इसे। मैं बिंदास खर्चा कर सकता हूँ। $2.19 मेरे पास अभी। ब्रो अभी कंपनी भी अपग्रेड कर सकता हूँ मैं, बट अभी फिलहाल कंपनी बाद में अपग्रेड करेंगे। जरा चलते हैं कोई एक बढ़िया गाड़ी खरीदते हैं। मैं फिलहाल वो वाला शोरूम ढूंढ रहा हूँ जो पिछली बार जहाँ से मैंने गाड़ी खरीदी थी अपनी रोल्स रॉयस।
उसके पास एक से एक सुपर कार और स्पोर्ट्स कार थी। कहाँ है वो शोरूम? ये भी किसी का ऑफिस है मुझे लग रहा है। द वेस्टिन, ओके। उरूस, ओके। कहाँ गया वो शोरूम? काफी देर से भटक रहा हूँ मैं वो वाला शोरूम ढूंढने के लिए जिसमें सुपर कार वगैरह मिलती है। ना मिल रहा भाई। ओ वेट, ना मिल रहा है क्या? यही वाला तो रास्ता है। शोरूम के जस्ट क्लोज खड़े हो गए, मैं कह रहा हूँ ना मिल रहा मुझे वो। ये तो रहा, इसी रोड पर आगे आना था ब्रो। मिल चुका है शोरूम दोस्तों। क्या बात है, क्या बात है। ओ ओ ओ, हमर भी थी यहाँ पर। ठीक है, एटलीस्ट 2 गाड़ियां यहाँ से परचेज करने वाला हूँ मैं, बेस्ट वाली। एक्सक्यूज मी मैम, क्या क्या है आपके पास? एस्टन मार्टिन नहीं चाहिए, ऑडी बढ़िया लग रही है वाली नहीं चाहिए। गिव मी दैट ब्यूटी। ओ फोर्ड, ओ माय बाक, लैम्बोर्गिनी हुराकन, स्पाइडर, रोल्स रॉयस वगैरह तो देख ली। ये पोर्शे 918 तो है मेरे पास। वुड लाइक टू गो विद ब्यूटीफुल बुगाटी वेरॉन। द कलर आई वुड लाइक टू गो विद, एक सेकेंड रुको यार, बुगाटी के साथ छेड़छाड़ पसंद नहीं है मुझे। बुगाटी हमेशा से ब्लू कलर की थी और ब्लू कलर की ही रहेगी। एक सेकेंड, ये वाला ब्लू या ये वाला है? नॉट दिस वन, दिस वन या फिर ओ ये बुगाटी भी अच्छी लग रही है यार। नहीं 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 नहीं, ये कलर अच्छा लगता है बुगाटी पे, या फिर वो भी। यस, थोड़ा सा इसमें डार्क, जस्ट लाइक दिस। सेकेंडरी कलर हमेशा से ब्लैक था और आज भी ब्लैक ही रहेगा। बात खत्म। इसमें कोई शक वाली या सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इसमें मुझे दूसरी बार सोचने की भी जरूरत नहीं है भाई। परचेज, जितने की भी हो परचेज। 19 लाख डॉलर की थी, 2 करोड़ अभी भी मेरे पास है। तो पिछली बार यही गड़बड़ कर रहा था, मैं खर्चा ही नहीं कर रहा था चीजों पे, एंड इवेंचुअली सब बर्बाद हो गया एंड में। बट जैसे तैसे मेरे को वापस मौका मिला है वहीं पहुंचने का, चीजें वहीं तक लाने का, देन व्हाई नॉट यूज इट, व्हाई नॉट यूज द मनी। पिछली बार वाली गलती नहीं करने वाला इस बार में। क्या आवाज कर रही है ये? जस्ट लिसन दिस। भाई साहब, स्पीड के तो क्या ही कहने। इसकी स्पीड टेस्टिंग के लिए मुझे लग रहा है एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट जाने की बात हुई थी, लो आ गया मैं एयरपोर्ट। क्या स्मूथ चल रही है भाई ये बुगाटी। ओ बॉय, ओ वेट, ओ बॉय, ओ वेट, ओ बॉय। ओके ठीक है, वेलकम टू द एयरपोर्ट एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एयरपोर्ट। मैंने एक चीज नोटिस की है, GTA 5 जो नॉर्मल वाला है उसमें एयरपोर्ट काफी डार्क सा, यहाँ की जो रनवे है वो काफी ब्लैक ब्लैक है। बट GTA 5 रियल के जो रनवेज है ब्रो वो वाइट है। देख रहे हो तुम लोग, ये काफी एक बड़ा डिफरेंस देखा है मुझे GTA 5 एंड GTA 5 रियल में। स्पीड टेस्टिंग कर लेते हैं इस ब्यूटीफुल सी बुगाटी की, जिसकी स्पीड जा रही है अभी फिलहाल 180, 190, 200, 220, 240 ब्रो, 250, 60। क्या बात है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि भाई 250, 60 तो ज्यादा बड़ी स्पीड नहीं है। आई नो GTA 5 के हिसाब से ज्यादा अच्छी स्पीड नहीं है, बट GTA 5 रियल में इतनी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और तो इसका हाल क्या हुआ है? तो हाल बेहाल है, इसको रिपेयर करवाना पड़ेगा। चलो भाई रिपेयर करवाते हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, इस बार मैं अपने पैसों को बहुत अच्छी तरीके से खर्च करने वाला हूँ। पिछली बार पैसे बस इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही लगाने में रह गया और इसी चक्कर में सब बर्बाद हो गया था। बट इस बार नहीं, इस बार पैसे इन्वेस्ट नहीं, पैसों का यूज किया जाएगा, पैसों को यूटिलाइज किया जाएगा। भाई उड़ान ही नहीं। ओ फ्रैंकलिन बच के, ओ शिट, ओ शिट। वाओ, क्या ये बुगाटी रिपेयर होने लायक बची भी है? उसका पीछे से क्या बह के गया यार? आई डोंट नो, इज इट स्टिल रिपेयरेबल? आई मीन पता नहीं। चल तो रही। ओह शिट, आई गेस चल भी नहीं। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। ठीक है, चल भी नहीं रही है वो अब। वेल आई डोंट केयर, आग लगती है लग जाने दो, रिपेयर करवा लेंगे। अभी आग बुझ क्यों नहीं रही है? अबे बुझेगी तभी तो रिपेयर करवा लेंगे भाई। अबे बुझ जाओ ए। अरे ये आग बुझती क्यों नहीं है भाई? एक्सक्यूज मी, ये आग, अरे बुझ जा यार, ये क्या बदतमीजी है। शिट, ओ भागो ए। लुक्स लाइक कि बुझ गई है शायद। ओह शिट, ओह नो, नहीं बुझी थी वो। 1.9 मिलियन डॉलर्स की अभी गाड़ी खरीद कर लाया था मैं। गाड़ी का हाल तुम लोग देख सकते हो। आई मीन पैसों को यूज करना था, बर्बाद नहीं करना था यार। ये तो बर्बाद ही छा रखी है। पैसों को बर्बाद नहीं करना था, यूटिलाइज करना था, यूज करना था, पैसों को एंजॉय करना था। बट यहाँ तो मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ। शिट, अब क्या होगा? ओ नो। एक और बुगाटी, तुम्हें क्या लगा वो ब्लास्ट हो गई तो मैं नहीं खरीद सकता? 19 लाख डॉलर की थी, फिर खरीद ली। इस बार थोड़ा डिफरेंट कलर है, उस थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, ज्यादा नहीं। सो इस बार संभाल कर चलाएंगे इसे। और अभी भी अपने पास पैसे हैं, तब तक लिए एक नया घर हो जाए। फिर आ जाओ, लेट्स गो, एक नया घर खरीदते हैं।
इस रियल एस्टेट एजेंट के पास करेंटली सबसे महंगा घर कौन सा है? वो तो पता है मुझे एक्चुअली, वो 7-8 करोड़ वाला। उससे नीचे कौन सा है? उससे नीचे अपना वाला है यार, ये वाला। इससे ऊपर कौन सा है? इससे ऊपर कोई है ही नहीं, सेकंड नंबर पे यही है। तो इससे नीचे ये तो फ्लोर वाला है, ये वाला घर है। फ्लोर नहीं चाहिए मुझे, पूरा घर चाहिए। दिस लुक्स कूल। Nah, okay. Oh, damn. I'm going with this. $70 लाख का ये घर परचेज। अरे आ जाओ भाई, तुम्हें नया घर का टूर करवाता हूँ। भाई साहब, नया घर देखना चाहते हो तुम लोग मेरा? कम विथ मी। वेल, जो घर खरीदा है मैंने उसका टूर भी नहीं किया, सो एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। बट हाँ, वो रिचमैन स्ट्रीट में है, सो अच्छा ही दिखता होगा। कौन सा वाला है? ये वाला है क्या? ओ बॉय, हाँ यही वाला तो है। क्या बात है यार, ये घर तो बढ़िया है। ओह वाओ, पार्किंग गैराज, नाइस, आई लाइक इट। दिस इज द हाउस बॉयज। कैसा है? काफी बड़ा आगे लॉन टाइप का एरिया है। इंटीरियर काफी प्यारा सा है। यहाँ पर ये दरवाजा जाता है और ड्राइंग रूम की तरफ, और पीछे की तरफ ये काफी जायंट सा बाथरूम। वेयर इज द बेडरूम? वेयर इज द बेडरूम? एक्सक्यूज मी, ये दरवाजा कहाँ जाता है भाई? व्हाइट कलर का लॉन की तरफ जाता है ये दरवाजा। ओके, 2 दरवाजे हैं बाहर आने के। बेडरूम शायद इधर राइट साइड में होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इधर से यप, अरे इधर से यप, अरे ओबे काफी बड़ा घर है यार। ये आ गया बेडरूम में, जायंट सा बेडरूम। इधर इसका बाथरूम वाथरूम होगा कहीं। एंड क्या बात है। ओके, ये दरवाजा आता है गैराज की तरफ। ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत लग रही है यार। ओह क्या ब्यूटीफुल पेंटिंग है। दरवाजा शायद पीछे नहीं, किचन की तरफ जाता है। यार ये क्या घर है यार, लॉस एंजलिस में कितने बेहतरीन घर है। और मैं एक आध घरों पे ही चिपका हुआ हूँ। ये दरवाजे भी खुलते हैं, डायरेक्टली आ गए स्विमिंग पूल में। डैम, तैरो भाई तैरो बिंदास। और फिर यहाँ पर ये पीछे सिटिंग एरिया। आई लाइक इट, आई श्योरली लाइक इट। जरा सारी गाड़ियाँ अपनी यही लेकर आते हैं। वेल, मेरी सारी गाड़ियाँ इस वाले घर पर मौजूद हैं, जिसमें से 2 तो मैंने आज ही खरीदी है। एक गाड़ी अभी कहाँ है वो मेरी, पता नहीं वो वाली गाड़ी कहाँ है। रुको वो भी लेकर आता हूँ। इसकी बात कर रहा था मैं, इसको कैसे भूल सकते हो तुम लोग, काफी साथ दिया इस गाड़ी ने। सो अपनी सारी गाड़ी अपने इस वाले घर पर मौजूद है। तुम्हें आज की वीडियो बढ़िया लगी दोस्तों, वीडियो को जाकर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।